मकर संक्रांति स्पेशल में आज बनाएंगे मूंगफली चिक्की जो एकदम कुरकुरी और खस्ता बनी है। और ये चिक्की बहुत ही आसानी से आप अपने घर में सिर्फ कुछ ही मिनटों में बना सकती हैं और ये एकदम परफेक्ट बनेगा और ये दांतों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और आप भी अपने घर में इसे ज़रूर से बनाइएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें कुछ टिप्स भी बताए गए हैं ताकि चिक्की आपका परफेक्ट बने। नमस्ते दोस्तों, भानुजा दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप मूंगफली और 1 कप ही मैंने गुड़ लिया है। ग्राम में देखिए तो ये 200 ग्राम मूंगफली है और 200 ग्राम गुड़ भी है, यानी दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए जितना भी आप बना रही हैं। तो इस तरह से मूंगफली आप थोड़ा सा बड़ा वाला दाना वाला भी ले सकती हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम दाना वाला लिया है मूँगफली, जो मेरे घर में उपलब्ध था। तो आपके घर में भी जो है आप उसी से बना सकती हैं। तो इस तरह से हमने कढ़ाई एक रख दिया है गैस के ऊपर और आँच को धीमा कर दिया है। उसके बाद इस मूंगफली को डाल करके और इसे लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे, यानी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और इसे लगातार चलाते हुए आप लो टू मीडियम आंच पर इस तरह से भून लीजिए। जैसे देखिए इसमें क्रैक आ गया है दाना में, जो इस तरह से हमने इसे भून लिया है। हल्का सा थोड़ा सा और भूनेंगे क्रैक आने के बाद भी, क्योंकि अंदर से ये कच्चा रहता है। तो हमने आँच को धीमा कर दिया है, थोड़ा सा और भून लिया। उसके बाद ये देखिए ये अच्छी तरह से भून गया है, तो मैंने गैस को बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, एक थाली लेंगे और उसमें इसको निकाल लेंगे। मूंगफली को ठंडा होने के लिए इसे रख देंगे। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो हमने यहाँ पर लिया है एक कॉटन का कपड़ा और ठंडा हो जाने के बाद ही मूंगफली का छिलका अच्छे से निकलता है। और कॉटन के कपड़ा में इस तरह से पोटली बना लेंगे और हाथों से इस तरह से थोड़ा सा मसलते हुए इस तरह से निकाल लेंगे इसका छिलका। ये देखिए इस तरह से जब आप दबाएंगे तो निकल जाता है। देखिए इस तरह से छिलका आधा निकल चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो हम इस तरह से हाथों या तलहथी से दबा करके निकाल लेंगे। तो एक ही बार में नहीं निकलता है, आपको इस प्रोसेस को 1-2 बार करना होगा, तब अच्छे से जो छिलका है वो निकल जाता है। इस तरह से हमने चुटकी से दबा करके भी इसे निकाल लिया। अब यहाँ पर हमने लिया है एक मोटे तार वाली ये जाली, जिससे पूड़ी उड़ी हम लोग तलते हैं, उसमें ले करके जब आप इस तरह से छिलका निकालिएगा तो बहुत ही आसानी से छिलका अलग हो जाता है और मूंगफली अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इसे कटोरे में नाप करके देख लेंगे कि ये कप है कि नहीं। तो ये बिल्कुल 1 कटोरी जो है मूंगफली तैयार है। और इसे हम एक कपड़े में डाल करके इस तरह से उसी कपड़े में, जिस कपड़े में हमने इसे निकाला था, थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। क्रश करने तरह से क्रश करके मूंगफली चिक्की बनाने से बहुत ही अच्छा करारा और कुरकुरे बनते हैं। तो इस तरह से हमने निकाल लिया और थोड़ा बहुत जो छिलका था उसे एक बार फिर से झारे में रख करके झाड़ लिया है। और यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, तो जितना मैंने मूंगफली लिया था उतना ही मैंने गुड़ लिया है। तो गुड़ को थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा तो जल्दी से मेल्ट होता है। तो इस तरह से हम गुड़ को भी नाप लेते हैं। तो ये देखिए कटोरा मैंने गुड़ लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा था तो उसे मैंने निकाल करके रख दिया डिब्बे में। आँच को धीमा करके एक कढ़ाई रख दिया है और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। और इस कढ़ाई में मैंने तिल पापड़ी और तिल रेवड़ी बनाई थी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पानी और फिर हमने गुड़ जो लिया था उसको डाल करके और इसे धीमी आंच पर मेल्ट करेंगे, यानी इसे पकाएंगे। और इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे पका लेंगे। और इसके बाद हम फटाफट से एक पॉलीथीन लेंगे, यानी प्लास्टिक शीट लेंगे और उसमें घी इस तरह से लगा देंगे। अच्छी तरह से घी लगाइएगा। अगर आप प्लास्टिक शीट पर नहीं लगाना चाहती हैं तो आप बटर पेपर भी ले सकती हैं, इको बैग भी ले सकती हैं, या आप कोई भी थाली को उल्टा करके और उसमें घी या तेल लगा करके आप ये प्रोसेस कर सकती हैं। तो मैंने प्लास्टिक शीट लिया है और उसमें लगा दिया। इस तरह से ये गुड़ भी देखिए अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। और इसे लगातार चलाते हुए किनारों से भी इस तरह से लगातार चलाइए, नहीं तो गुड़ जो है किनारों में सट जाता है और जलने लगता है। तो अब हम लेंगे एक कटोरी में पानी और उसमें तो 1-2 बूंद ड्रॉप डाल करके और देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो पाग है वो हुआ है कि नहीं। ये गुड़ को हम लोग पाग बोलते हैं, बिहार झारखंड में गुड़ को पाग बोला जाता है। और ये देखिए इसे हमने इस तरह से दिखाया आपको, तो ये अभी स्टिकी है, यानी अभी ये चिपक रहा है। तो इसे और थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे और चेक करेंगे। तो इसको हर 1 मिनट के बाद, 1 आधा मिनट के बाद आपको थोड़ा सा चेक करना है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ वही है। गुड़ का पाग अगर अच्छा होगा तो आपका जो मूंगफली का चिक्की या जो तिल की पापड़ी या कुछ भी है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये अभी भी ये पाग नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा बहुत स्टिकी ही है।
तो हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। और अब फाइनली अब इसे चेक करते हैं और देखते हैं कि ये अभी हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से हमने एक ड्रॉप डाल करके देख लिया। तो ये देखिए जो ठंडा होने के बाद इस तरह से आसानी से टूट जाता है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट पाग है, सॉरी। और इस तरह से जो पाग है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। और अब इसमें हम डाल देंगे मूंगफली और इस तरह से लगातार चलाते हुए आंच को हमने बंद कर दिया है। और इसे लगातार चलाते हुए हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि मूंगफली और गुड़ जो है वो अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए। और इसके बाद जो प्लास्टिक शीट हमने तैयार किया था, आपने जो थाली तैयार किया है या जो भी आपने तैयार किया है उस पर फटाफट से रख दीजिए और इसे इस तरह से चारों तरफ से हल्का सा इस तरह से दबाते हुए इसे मिला लीजिए। थोड़ा सा ठंडा कर लेना, हल्का सा ठंडा कर लेना है ताकि हम हाथों से उसे छू सके। और इस तरह से अगर चाहे तो एक दूसरा प्लास्टिक शीट ले करके और उसमें भी थोड़ा सा घी लगा करके और इस तरह से बेलन से इस तरह से बेल सकती हैं। जितना भी पतला आपको पापड़ी बनाना है, यानी जितना भी पतला आपको चिक्की बनाना है, काम करना है, फटाफट से करना है, नहीं तो ये ठंडा हो जाने के बाद एकदम सेट हो जाएगा और ये जो बेलन से बेला भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमने ये गरम है अभी और इसे हम आसानी से, इतना गरम है जितना मतलब हम आसानी से इसे हाथ से छू सकते हैं। तो इस तरह से गरम में ही हम इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, जैसा आपको बनाना है, जितना पतला बनाना है और जैसा शेप बनाना है। तो इस तरह से हमने चाकू से भी चारों तरफ से इस तरह से शेप में कर दिया, क्योंकि हम इसे चौकोर काटने वाले हैं। और ये थोड़ा सा मोटा दिख रहा है तो हम थोड़ा सा इसे और बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बेल करके थोड़ा सा पतला कर लिया है। तो इसके बाद हम गरम गरम में ही इस तरह से चाकू से कट लगा देंगे, जैसा आपको काटना है, बर्फी आकार का काटना है या चौकोर काटना है। और चाकू को थोड़ा सा दाब देते हुए अच्छे से कट लगाइएगा, क्योंकि जैसा आप कट लगाएंगी तो चिक्की भी उसी तरह का ठंडा होने के बाद निकलेगी। तो इस तरह से हमने चौकोर इसे कट लगा दिया और इसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए हल्का सा ठंडा हो गया है, तो मैं इसे उठा करके दिखा रही हूँ कि मैंने कट जो लगाया था वो अच्छे से लग गया है। और ये अभी ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा ये गर्म ही है। और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो जो हमने कट लगाया था और ये एकदम चौकोर चौकोर निकल जाएगा। ये देखिए मैंने किनारे वाला थोड़ा सा निकाल के दिखा दिया आपको, तो ये आसानी से निकल गया, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा गर्म है। और थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो गया था तो मैंने इस तरह से पीसेज में निकाल लिया और आपको मैं अब प्लेट में डाल करके दिखाती हूँ कि ये कितना कुरकुरा बना है। ये देखिए इसका आवाज़ सुन करके आपको लग ही रहा होगा कि ये कितना कुरकुरा और क्रंची बना है। इसके बाद हम इसे प्लेट में सजा देंगे और इस तरह से ऊपर से गिरा करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना कुरकुरा बना है। तो ये देखिए चिक्की जो है वो बन करके तैयार हो गया है, प्लेट में मैंने सजा लिया है खाने और खिलाने के लिए। और उसके बाद आप इसे ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख सकती है। और आप मैं इसे तोड़ करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितना आसानी से टूट जा रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है ये मूंगफली का चिक्की, और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो बच्चे तो इसे बनने भर का देर है, उसके बाद तो इसे ख़त्म होने में देर नहीं लगता है, तो आप इसे स्टोर करके रख सकती हैं, ये महीनों तक चल जाता है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, धन्यवाद।